हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा किस प्रकार से बिजली अर्थात विद्युत धारा बनाई जा सकती है। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि विद्युत अपघटनी सेल, मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता दिया था कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, इसका फिगर भी आपको बता दिया था। विद्युत अपघटनी सेल में क्या बताया था, फिर आप दोबारा से आप थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। मैंने बताया था कि इसके अंदर एक ही पात्र होता है और एक ही पात्र के अंदर दोनों छड़ें डूबी रहती हैं। इन छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। एक प्लस की छड़ होती है और एक माइनस की छड़ होती है। ठीक है, एक प्लस की छड़ और एक माइनस की छड़, इतना ही समझना है, आपको पहले समझाया। और ये किस में डूबी रहती हैं? वैद्युत अपघट्य के विलय में, वैद्युत अपघट्य के विलय में डूबी रहती है। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य के विलय में डूबी रहती हैं। तो ये इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। क्या था इसमें कि विद्युत अपघटनी सेल क्या थे कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उल्टा करते हैं। इसका मतलब रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे की क्या होंगी? अपोजिट होंगी। ये जो कार्य करेगा वो ये कार्य नहीं करेगा, ये जो कार्य करेगा वो ये कार्य नहीं करेगा। आगे आइए जानते हैं कैसे। लेकिन इससे द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती, बिजली पैदा नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा बिजली बनती है। अब आप देखते हैं कि टॉर्च में आपने देखा कि वो स्विच ऑन किया अपने आप जल जाता, बिना तार लगाए, ऑटोमेटिक, बिना तार का यूज किए, फिर भी उसमें बल्ब जल जाता है। कैसे जलता है आइए इसमें हम देखते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल। सब स्टूडेंट डालें हेडिंग विद्युत रासायनिक सेल। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? डेफिनेशन लिखिए, उसकी रिवर्स लिखनी है। देखिए, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, क्या? विद्युत रासायनिक सेल। अब बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल बनाते कैसे हैं। ठीक है, और इसके द्वारा विद्युत धारा कैसे बन जाती है। हम बनाने से पहले हम आपको इसकी विशेषताएं थोड़ी सी बता देंगे, उसमें डेफिनेशन अंतर में भी काम देगा। विद्युत अपघटनी सेल में दोबारा से बता दे रहा, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत, इधर पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, जो धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है, वो एनोड होता है। क्या होता है? धन ध्रुव एनोड होता है। तो उसमें क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। तो इसमें क्या होगा? विद्युत रासायनिक सेल में ऋण ध्रुव आपका कैसा होगा? एनोड होगा। ठीक है, और इसमें धन ध्रुव एनोड होता है। इस धन ध्रुव पर क्या था? ऑक्सीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा था। तो इसमें ऋण ध्रुव पर ऑक्सीकरण होगा, इधर चेंज नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं होगा। इधर ऋण ध्रुव पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अच्छा, दूसरा क्या था? इसमें ऋण ध्रुव था, ऋण ध्रुव को क्या माना था? कैथोड। आप चेक कर लेना, पीछे हमने वीडियो में आपको बता दिया है। इसमें ऋण ध्रुव कैथोड था। इस कैथोड पर क्या होती है? अपचयन क्रिया। क्या होती है? अपचयन क्रिया होती है। तो इसमें धन ध्रुव होगा, धन ध्रुव। धन ध्रुव कैसा होगा? कैथोड होगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें ऋण ध्रुव को कैथोड मानते हैं, इसमें धन ध्रुव को कैथोड मानते हैं। इस पर अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, नोट नहीं करना, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगा
इसकी विशेषताएं लिखेंगे केवल, इसकी तो लिख चुके हो ना, लेकिन कंपेयरिंग करके तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ। नंबर 3rd पॉइंट मैंने बताया, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा बहाते हैं, स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इसमें विद्युत धारा भेजनी पड़ती है, खास बात है, इसमें विद्युत धारा भेजनी पड़ती है, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती, बल्कि इसमें उत्पन्न होती है। तो इसमें इसीलिए एक चार खास है, इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें रेडॉक्स प्रक्रिया, आगे बताएंगे रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेडॉक्स का मतलब क्या है अभी बताने वाले हैं आगे। रेडॉक्स प्रक्रिया अस्वतः होती है। कैसी होती है? अस्वतः, अपने आप नहीं होती। स्वतः माने होता है अपने आप, आपने जानते हो, स्वतः माने अपने आप, अस्वतः माने अपने आप नहीं होती, मुझे धारा भेजनी पड़ती है, उसके बाद इसमें रेडॉक्स प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इसमें रेडॉक्स प्रक्रिया कैसे होती है, रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं लिखा मैंने, रेडॉक्स प्रक्रिया अस्वतः होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेडॉक्स प्रक्रिया स्वतः होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है बेटा, अपने आप होती है। इसीलिए इसमें अपने आप विद्युत धारा बहती है, ठीक है। इसीलिए इसमें विद्युत धारा स्वतः बहती है, याद रखना बेटा, स्वतः प्रवाहित होती है, बहती है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसमें विद्युत धारा स्वतः बहती है। इसमें खास बात क्या है कि इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, क्या था, दो इलेक्ट्रोड थे, ये भी इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक 2 तार ही होते हैं हमेशा, तो इसमें 2 तार जरूरी है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे हमेशा। तो इसमें क्या था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में तथा एक ही वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। मैंने आपको बताया, चित्र रूप में बताया भी था, एक ही पात्र होता है, उस एक ही पात्र में दोनों छड़ें डूबी रहती है, ठीक है, एक ही पात्र। तो दोनों इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में तथा एक ही वैद्युत अपघट्य, उसमें वैद्युत अपघट्य जो भरते हैं, डॉट 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 पानी जैसा भरते हैं, लिक्विड भरते हैं, वो एक ही वैद्युत अपघट्य, कोई से भरेंगे एक ही भरेंगे, जैसे NaCl, हमने NaCl भरा था, एक ही वैद्युत अपघट्य प्रयोग करते हैं। इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ दोनों लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र, यहाँ लिखेंगे अलग अलग पात्र, अलग अलग पात्रों में तथा एक ही, इसमें एक ही है, इसमें लिखेंगे अलग अलग, तथा अलग अलग आप लिख लेना बेटा, यहाँ जगह नहीं है, समझने की कोशिश करें, बोर्ड आपका छोटा है इसलिए। अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, यहाँ लिखने वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं, ठीक है। और एक और 6वां पॉइंट था, इसमें मैंने बताया था, इसमें लवण सेतु प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लवण सेतु की जरूरत नहीं है, तो एक ही विलयन में डूबे हो तो आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लवण सेतु मतलब एक पुल होता है, जिसे ब्रिज कहते हैं। तो अब कैसे, इसमें हम बताएंगे आपको लवण सेतु कैसे बनता है, परेशान मत होइए। 6वां पॉइंट, इसमें लवण सेतु नहीं प्रयोग होता, इसमें लवण सेतु प्रयोग होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ये पिछले वाले की प्रॉपर्टी थी, तो मैंने आपको कंपेयरिंग कर दी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इतना अच्छा लगेगा कि कैसे विद्युत धारा पैदा, आज आपको पूरा वर्णन आपको करके दिखाते हैं। वीडियो को पूरी तरह से आप अच्छी तरह से देखना, आपको पूरा समझना है। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और शेयर भी करा करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, जिससे उन लोगों को भी इस लॉकडाउन के काल में
बड़ी परेशानी है हिंदुस्तान को, तो उस काल में और बच्चों को और छात्रों को भी फ़ायदा हो सके, इसलिए उन सभी को आप शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो अपने डिसलाइक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका विद्युत सेल, ये था विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, आपको अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। आपको समझ में आ गया ये होती है, तो आप इसकी पहले विशेषताएं लिख लीजिए, फिर आपको बनाना सिखाते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल बनता कैसे, फिर उसके द्वारा धारा कैसे बहती है, धारा के बाद कोई भी कार्य कैसे किया जा सकता है। तो लिखें, अब हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल की विशेषताएं। तो विशेषताएं जो मैं लिखाऊंगा वो विशेषताएं अंतर में काम देंगी। इस साल 2020 के पेपर में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन आया है कि विद्युत अपघटनीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताइए। बेटा विद्युत रासायनिक सेल का एक और नाम है क्या? गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हाँ, तो गैल्वेनिक सेल भी इसका नाम लिख लेना। मैं इसको रफ कर दूँ, चलो अभी लिखना दो, इसमें लिखते हैं तो थोड़ा समझ में अच्छा जाएगा दोबारा से। हाँ, गैल्वेनिक सेल। एक खास बात बताऊँ बेटा, ये विद्युत रासायनिक सेल जो गैल्वेनिक सेल है, इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वोल्टीय सेल। इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार गैल्वनी और वोल्टा ने मिलकर किया था, इसीलिए इसे वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वोल्टीय सेल। आप नाम लिख लीजिए, यदि क्वेश्चन बच्चे भूल जाते हैं तो इसलिए वोल्टीय सेल भी विद्युत रासायनिक सेल को कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को भी, और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। मैंने बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनका आविष्कार, विद्युत रासायनिक सेल का आविष्कार गैल्वनी ने और वोल्टा ने मिलकर किया था, इसलिए इनके नाम से जाना जाता है। तो विशेषता में क्या है? देखिए, नंबर 1, इस सेल में ऋण ध्रुव एनोड का कार्य करता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। बताएंगे ऑक्सीकरण, पहले बता चुके, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन जाता तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तथा इसी में लिखा, दूसरा नंबर डाल दिए, दूसरा नंबर आपकी इच्छा, या तथा लिख लीजिए, तथा लिख दिए। तथा धन ध्रुव कैथोड होता है, धन ध्रुव कैथोड होता है जिस पर अपचयन होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें रेडॉक्स अक्रिया, इसमें रेडॉक्स अक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। रेडॉक्स का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, वैसे रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, आगे बताएंगे बहुत अच्छा, अभी कब समझ में आएगा, जगह भी नहीं है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रेडॉक्स अक्रिया स्वतः होती है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7, ऑक्सीकरण अपचयन अक्रिया, वो इसका नाम यही है, रेडॉक्स अक्रिया, उसी में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा से बताएंगे, परेशानी नहीं। इसमें रेडॉक्स अक्रिया स्वतः होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, इसीलिए इसमें विद्युत धारा स्वतः बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में, अभी बना के दिखाएंगे, देखना समझना, अलग अलग पात्रों में तथा अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है लवण सेतु, बताएंगे लवण सेतु क्या होता है, कैसे बनता है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। आपको थोड़ा थोड़ा था हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, अब आपको पूरा समझ में आने वाला है। देखिए, अब आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा है। वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, वही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आपकी कॉपी पर नोट है तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स भी आ रही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि रासायनिक सेल को कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए, इसमें बनाने के तो पहले बाद में है, इसमें एक थोड़ा सा वहाँ विद्युत रासायनिक सेल जहाँ लिखा था उसमें आप उदाहरण के तौर पर जैसे डेनियल सेल लिख लीजिए तो अच्छा समझ आएगा। इसका डेनियल सेल बहुत अच्छा उदाहरण है विद्युत रासायनिक सेल का, तो उदाहरण में आप डेनियल सेल लिख लें, ठीक है। जहाँ डेफिनेशन लिखी थी विद्युत रासायनिक सेल की, वहीं की उसी के नीचे थोड़ा सा उदाहरण डाल के डेनियल सेल लिखते हैं। तो डेनियल सेल हम देखते हैं, डेनियल सेल, तो डेनियल सेल ही आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल। अब ये विद्युत डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, आप लोग ध्यान रखना, डेनियल सेल बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। डेनियल सेल आपको बनाना है तो इम्पोर्टेंट है कि आपको दो चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। मैं ट्रिक के द्वारा बता रहा हूँ, वरना इस समझ में नहीं आता, बड़ा है इसलिए। डेनियल सेल बनाने के लिए इसमें दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए आपको एनोड, ठीक है, और एक चाहिए आपको कैथोड, क्योंकि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तभी धारा बहेगी। अब इसमें पता नहीं कौन सा प्लस, ये प्लस है कि ये प्लस है, नहीं पता, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो एनोड होता है, तो एनोड पर हमेशा हम कॉपर को लेंगे, ठीक है, वो जिंक को लेंगे। क्यों? क्योंकि डेनियल सेल जिंक से बनता है और डेनियल सेल कॉपर से बनता है, ठीक है। ये दो छड़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, दो ही, यही दोनों होती, दूसरी नहीं होती। डेनियल ने बनाया तो इन दोनों को छड़ों को लिया था, इसीलिए एनोड के रूप में जेलिन छड़ लेते हैं, कैथोड रूप में कॉपर की छड़ लेते हैं। आपको ये बता दूंगा, ये छड़ जेलिन के रूप में क्यों ली जाती है, ये कॉपर की छड़ में। इसको हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, इसको यहाँ और इसको यहाँ क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आगे बताएंगे। चलिए, तो दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? लॉन, ट्रिक है LOAN, इसको हम लोन पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखना, डेनियल सेल ने लोन ले लिया था किस पर? एनोड पर। डेनियल सेल ने एनोड पर लोन लिया था, ठीक है। अच्छा, लोन, एल का मतलब लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट आप जानते ही हैं बायां होता है, ठीक है, बायां। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, इंग्लिश थोड़ा पढ़ा हूँ इसीलिए इंग्लिश की जरूरत पड़ती है कभी कभार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ऑक्सीकरण क्या होता है, और नहीं तो आप जानते भी हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को दान करना। आप ट्रिक के द्वारा भी अगर ऑक्सीकरण कभी नहीं भूलें, अगर ऐसे समझें कि आपने देखा कभी खाना खाया और खाने पर ओ आता है, ओ मतलब ओ का मतलब बाहर निकालना, अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो इलेक्ट्रॉन दान करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन दान करता है। अब बात आती है ए फॉर अनोड, ए फॉर एनोड, ये लिखा एनोड। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, निगेटिव में ना ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। तो ये लोन याद रख लेना तो आपको पूरा फुल समझ में आ जाएगा। इसको बनाना आप सीख जाएंगे। डेनियल सेल को बनाना सिखा रहे हैं, डेनियल सेल वैसे नहीं बनता, आपको दिक्कत आएगी बनाने में। ये ट्रिक के द्वारा आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसका रिवर्स कैथोड होता है, रिवर्स मत अपोजिट। तो इसके अपोजिट में, जस्ट इसके अपोजिट में आ जाएगा, क्या क्या आएगा देखिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बाएं का उल्टा क्या होता है, दायां। दायां मतलब राइट, राइट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको आर से नोट करेंगे, ठीक है। अब इसको उल्टा लिख लो, क्योंकि ये आपने पॉइंट लिख लिए, तो ये पहले लिखो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका मतलब लेफ्ट का मतलब राइट, राइट दायां, ठीक है, इसलिए आर लिख सकते हो आप चाहें तो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण को उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन, REDUCTION, ठीक है बेटा, रिडक्शन। इसको हम पहले अक्षर आर, तो इसको भी आर से करेंगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है। आप चाहें तो अलग से ट्रिक से समझ सकते हैं, लिखना नहीं। इसका मतलब है अपचयन,
ए एनोड, तो यहाँ क्या होगा कैथोड, तो कैथोड CaTHOD कैथोड, ठीक है, कैथोड को सी से एन निगेटिव है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव POSI पॉजिटिव, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की ट्रिक, इसका मतलब इधर याद नहीं करना, इधर का केवल याद करो, इसका उल्टा आप करते जाइए, है ना आसान। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये क्या करे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, रिडक्शन माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। बेटा ऑक्सीडेशन वो होता है, मैंने बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अपचयन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पचाए जाते हैं। अपचयन मैंने बताया था, ऐसे करके बताया था, पचाए जाते हैं मतलब लिए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये चीज़ें ज़रूरत है। आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें चाहिए। अब देखिए, इसको लिखना नहीं है, समझना है, और आप चाहें तो आप वीडियो आपके पास रहेगा, तो आप जब चाहें 1 महीने में, 2 महीने, बार बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो, 10 बार, 20 बार, जितने बार उतने बार देख सकते हैं। तो आपके पास लिखा ही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि वीडियो हो सकते कुछ भी हो सकता है वीडियो में, तो इसलिए नोट्स बनाते चलें। ठीक है, साथ साथ सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बना के ही समझ में आएगा, तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। ऐसे वीडियो में टाइम लगता है ना, इसलिए नोट्स बना, बिना नोट्स से काम नहीं चलेगा। जिसने वीडियो के चक्कर में रहा वो काम नहीं चलेगा। वीडियो हम आप परेशान करोगे तो वीडियो हम उठा भी सकते हैं, इसलिए कृपया करके आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से। मैं आपको शुरुआत से पूरे चैप्टर को फुल पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता लग गया कि इसमें 2 बातें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए डेनियल सेल में। कौन कौन सी डेनियल सेल में, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। डेनियल सेल में कौन कौन सी चीज़ चाहिए, एक चाहिए कैथोड और एक चाहिए एनोड। तो देखिए कैसे बनता है, मैंने आपको बताया, इसमें आपको लक्षण लिखाए करैक्टरिस्टिक्स में क्या बताया, इसमें 2 छड़ें होती हैं, और दोनों छड़ें अलग अलग पात्रों में डूबी रहती हैं। ठीक है, तो आप 2 छड़ें बनाएंगे। तो पहली छड़ हम आपको बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, एक पात्र बना दिया मैंने, ओके, ये देखिए, ये पात्र बना दिया। ठीक है, 2 पात्र बना दिए आप, और दोनों पात्रों में मैं अलग अलग, पहले इसमें मैं डाल दे रहा हूँ जिंक। ठीक है, इसमें जिंक डाल दे रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, जिंक। ये आपकी जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड। अब इसको, अगर आप इसका वर्णन चाहते हैं तो इसको चित्र को बना लें, इस चित्र को सभी लोग बनाएं, सभी छात्र बनाएं। इलेक्ट्रोड साथ साथ बनाएंगे, समझ में अच्छा आएगा, तो या बाद में बना लेना। जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है बेटा, ये आपकी जिंक इलेक्ट्रोड हो गई। अब जब मैंने बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, क्या बनाना, इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिस छड़ को लिया आपने, लोहे की छड़ को लिया, अगर ये लोहे की छड़ है तो लोहे का विलयन होना चाहिए। अगर चांदी की छड़ है, ये चांदी की छड़ है, इसमें चांदी का विलयन होना चाहिए, बताया था, तभी इलेक्ट्रोड बनता, उससे पहले नहीं बनता। तो अब ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की छड़ है, तो इसकी विलयन किसका होना चाहिए, जिंक का। किसका, जिंक का। तो मैं इसमें ZnSO4 ले रहा हूँ, जिंक का विलयन ZnSO4। ठीक है, मैं इधर लिख दिया, ZnSO4। ठीक है, मैंने इसमें ZnSO4 भर दिया, जिंक सल्फेट भर दिया, जिसको हम जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और बता दूं, आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, कि इसमें हम 1.0 या 1.0 मतलब बनी है मूलरता, मैंने आपको मूलरता बताया था कि मूलरता का विलयन इसके अंदर भर देते हैं। इसकी सांद्रता रहती है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, 1 लीटर, मैंने इस मूलरता का एम का मतलब बताया था, क्या था, एक एम किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन इसको समझना है, मूलरता। अब मैंने आपको क्या लिया, जिंक इलेक्ट्रोड ले लिए, जिंक सल्फेट का विलयन इसके अंदर भर दिया, अर्थात आप देख रहे हैं। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमने कॉपर की छड़ ली, किसकी छड़, कॉपर
कॉपर छड़, इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहें तो यहाँ जगह थी तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोड, यहाँ जगह नहीं है उधर जाएगा इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड लिख लो, आपकी इच्छा। अब जिंक की छड़ ली है तो आप इसके अंदर कॉपर की छड़ है, समझिए कॉपर की छड़ है तो बताइए इसके अंदर क्या भरा जाएगा, इसी छड़ का विलयन, तो इसी छड़ का विलयन क्या होगा 1.0 m कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखिए बन गया। तो ये आपके पास आधा सेल है और ये आपके पास आधा सेल है, आधा ही तो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसीलिए प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर बीच में देखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, कभी नहीं आया, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर, कितना भी अच्छा टीचर हो, उसका समझ में वीडियो आने वाला नहीं है अगर आप बीच में पढ़ते। शुरुआत से आप पढ़ेंगे, पहला फिर दूसरा वीडियो फिर तीसरा, मैं नेक्स्ट से शुरुआत से डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो इसलिए मैंने थर्ड यूनिट ही सबसे पहले स्टार्ट किया है। कारण क्या है कि बेटा पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में पहले पढ़ा चुका था, इसलिए मैं तीसरी यूनिट स्टार्ट किया है। आप लोग सोच रहे होंगे तीसरी यूनिट कैसे क्या, और तीसरी यूनिट टफ भी है, थोड़े बच्चों को टफ लगती है, इसीलिए मैंने तीसरी यूनिट का समझाने का प्रयास किया है। तो ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब चैनल में, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसमें अपनी वीडियो में और सुधार करूँगा जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा मिल सके। ठीक है, तो देखेंगे। हाँ, बात करते हैं, ये आपका अर्ध सेल बन गया, ये अर्ध सेल बन गया। ठीक है, अब इन अर्ध सेलों को मैंने आपको बताया, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को तार लगा देंगे, तार वायर, ऐसे तार एक कनेक्ट कर देंगे। इन तारों के द्वारा एक गैल्वानोमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गैल्वानोमीटर, या गैल्वेनो बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बहुत से लोग इसको जी से व्यक्त करते हैं, जी, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है कि धारा की, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, धारा के विक्षेप को बताता है। अगर इसमें थोड़ी सी हल्की सी भी धारा बह रही है ऐसे, तो ये विक्षेप को बता देगा। अगर धारा बह रही है, अगर इधर बह रही है तो इधर की ओर जाएगा, अगर धारा इधर बह रही है तो इधर की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब विक्षेप को बताता है कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही। लेकिन मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिया, एक छड़ लगा दिया, अभी इस पर विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अभी इसमें धारा नहीं बहेगी। क्यों, क्योंकि अभी परपथ पूरा नहीं हुआ है। तो परपथ को पूरा करने के लिए कैसे, अब आप कहोगे सर पूरा क्यों नहीं हुआ, बेटा कि जब हम एक छड़ को दूसरी छड़ से जोड़ देते हैं तो जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होता, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ